बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अकील। जी स्टूडेंट्स, क्लास 9th की लेक्चर सीरीज जारी है और आज के लेक्चर में हम 7.1 का क्वेश्चन 7 और 8 जो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7 है, वो कहता है कि फाइंड हमें करना है यहाँ से h की वैल्यू को, जबकि कंडीशन ये है कि a, b और c ये तीनों पॉइंट्स को कहते हैं कि कैसे होने चाहिए, कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट्स होते कौन से हैं। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं कि 3 आर मोर देन 3 पॉइंट्स, 3 आर मोर देन 3 पॉइंट्स that lie on the same straight line। ये ऐसे पॉइंट, 3 या 3 से ज्यादा ऐसे पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं जो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर आप जितने भी पॉइंट्स लेंगे वो एक दूसरे के लिहाज से कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। ए, बी, सी एंड डी एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो लिहाजा इनको हम क्या कह सकते हैं कि ए, बी, सी एंड डी जो है ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स जो होंगे जब एक लाइन पर लाई करेंगे। अब इसकी कंडीशन क्या होगी कि जब आपको पॉइंट्स गिवन है और वो हमें चेक करना पड़ जाए कि क्या वो कोलिनियर है या नहीं है, तो उसके लिए कंडीशन जहां पर जो आएगी वो क्या है, कंडीशन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। जी स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज मैं यहां पर कहता हूं कि एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, दूसरा पॉइंट है हमारे पास b x2 y2 एंड थर्ड पॉइंट मैं ले लेता हूं यहां पर c जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3 एंड y3। अब ये तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं तो उसको ये कंडीशन जो ये सेटिस्फाई करनी चाहिए, कौन सी भला, x1 y1 y1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे कि वो जो तीनों पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं। क्योंकि आपके क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स की वो बात कर रहे हैं, तो मैं आपको उसकी कंडीशन भी 3 पॉइंट्स के लिहाज से जो वो क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने आपको कहा है कि 3 से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, उसकी डेफिनेशन है, लेकिन हमें ये चेक करना है कि अगर आपको 3 पॉइंट्स गिवन हैं और वो कोलिनियर हैं या नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, उन तीनों पॉइंट से ये डिटर्मिनेंट हमने लेना है 3/3 ऑर्डर का होगा, जिसमें x1 y1 पहला पॉइंट है, x2 y2 दूसरा पॉइंट है और x3 y3 तीसरा पॉइंट है। पहले पॉइंट को पहली रो में, दूसरे पॉइंट को दूसरी रो में, तीसरे पॉइंट को तीसरी रो में लिखना है, लेकिन उसका जो थर्ड एलिमेंट है हर पॉइंट का वो 1 ही लेना है। फिर हम इसका डिटर्मिनेंट जब फाइंड करेंगे, अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये कोलिनियर पॉइंट्स है। इसके अलावा एक और कंडीशन भी है इसकी, जो स्लोप की फॉर्म में होते हैं। स्लोप की फॉर्म में उसकी कंडीशन ये है कि 3 पॉइंट्स, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ये वाले ले रहा हूँ ए, बी एंड सी। अब ये अगर तीनों कोलिनियर है ना, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि स्लोप ऑफ ए बी must be equal to slope of BC। अगर slope of AB और slope of BC आपस में इक्वल आ गए हैं तो हम कह सकते हैं कि वो जो तीनों पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। मतलब A से B का स्लोप फिर B से C का स्लोप जो है ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो देन ये दोनों तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। अब स्लोप क्या है, किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान आपने उसके जो स्लोप फाइंड करने हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 एंड b के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। हमें इस ए बी का स्लोप अगर फाइंड करना हो तो स्लोप ऑफ ए बी जो है, हम स्लोप को रिप्रेजेंट करते होते हैं स्मॉल m से, और ये इक्वल होता है जो सेकंड पॉइंट है ना उसके ऑर्डिनेट में से फर्स्ट वाले को ऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय सेकंड पॉइंट के एब्सिसा में से फर्स्ट का एब्सिसा जो है ये माइनस होगा
तो ये 2 पॉइंट का स्लोप फार्मूला है। स्लोप फार्मूला फॉर 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म भी इसको हम कहते होते हैं कि जब आपको 2 पॉइंट्स गिवन हो और आप उसका स्लोप फाइंड करना चाहते हैं तो सेकंड के ऑर्डिनेट में से फर्स्ट का ऑर्डिनेट माइनस कर देंगे, ओवर में सेकंड के एब्सिसा में से फर्स्ट का एब्सिसा माइनस कर देंगे। इसी तरह आप इसका दूसरा फार्मूला जो है वो ये भी लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू, मैंने आपको कहा कि सेकंड के ऑर्डिनेट में से फर्स्ट को माइनस कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं होगा। आप फर्स्ट के ऑर्डिनेट में से भी सेकंड के ऑर्डिनेट को माइनस कर सकते हैं, लेकिन याद ये रखना है कि जिसके ऑर्डिनेट में से हमने दूसरे को माइनस किया है ना, एब्सिसा भी उसी में से दूसरे का माइनस होगा। मतलब अब यहाँ पर क्या आएगा, x1 माइनस x2 आएगा। तो ये दोनों फार्मूलाज जो हैं ये स्लोप के हैं। तो आपका ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका इन दोनों मेथड से सॉल्व होने वाला है और मैं आपको दोनों से ही करवा रहा हूं। जो आपको इजी लगेगा आप वो इसको पिक कर सकते हैं। मैं ये कंडीशन है इसकी कोलिनियर की वो यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कि वो तीनों पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। तो अब देखिए आपके लिए ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना इजी हो जाएगा, क्योंकि उसने हमें शर्त में कहा था कि वो पॉइंट्स तीनों जो है वो कोलिनियर है। और जब आपको कोलिनियर की कंडीशन का पता चल गया है तो हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज्यादा सिंपल हो गया है। जी स्टूडेंट्स, जब हम इसकी सोल्यूशन की तरफ अब आते हैं ना, तो हम यहाँ पर इसको दोनों वेज से सॉल्व करेंगे। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करने लगा हूँ स्लोप के बेस से, स्लोप के मेथड से। अब मिसाल के तौर पर मैं ये तीनों पॉइंट्स को यहाँ पर ड्रा करूं कि ए पॉइंट जो हमारे पास है इसके कोऑर्डिनेट्स है -1 h, बी पॉइंट है 3 and 2 एंड सी पॉइंट है 7 3। अगर ये कोलिनियर है तो इसका मतलब है कि ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप जो है ये आपस में इक्वल होंगे। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इस ए बी का स्लोप फाइंड करना है, फिर बी से सी का स्लोप फाइंड करना है। कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको इक्वल करेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी। बहुत सिंपल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर फाइंड करने लगा हूँ स्लोप ऑफ ए बी। लेट्स सपोज मैं इसको m1 से डिनोट कर रहा हूँ। तो मैंने आपको कहा था कि आप एब्सिसा ऑर्डिनेट में से ऑर्डिनेट को माइनस करेंगे और एब्सिसा में से एब्सिसा को माइनस करेंगे। जो भी आप पहले माइनस करना चाहें कर सकते हैं, पहले पॉइंट से या दूसरे से। तो मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूँ, जो पहला पॉइंट है उसके ऑर्डिनेट में से दूसरे पॉइंट का ऑर्डिनेट को माइनस कर रहा हूँ और ओवर में एब्सिसा भी पहले वाले में से दूसरे को माइनस किया जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास देखें h-2 ओवर माइनस का 4, ये पहले दो पॉइंट्स का जो है ये स्लोप आ चुका है, h-2 ओवर -4। आप इसको 1 कंसिडर करें। अब हमें चाहिए स्लोप ऑफ BC लाइन का। BC लाइन का जब हम स्लोप फाइंड करते हैं, लेट्स सपोज हम इसको m2 से डिनोट करते हैं, तो अब भी एब्सिसा ऑर्डिनेट में से ऑर्डिनेट माइनस होगा, 3 - 2 सेकंड पॉइंट के ऑर्डिनेट में से फर्स्ट ऑर्डिनेट माइनस किया जाएगा, ओवर में 7 - 3। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इस स्लोप का वो आ चुका है 1/4, मीन्स m2 इज इक्वल टू 1/4। ये हमारे पास दूसरे दो पॉइंट्स के दरमियान जो लाइन थी उसका स्लोप है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब है कि इस AB का जो स्लोप है जिसको हमने m1 कहा हुआ है और BC का जो स्लोप है जिसको हमने m2 कहा हुआ है, ये दोनों अकॉर्डिंग टू कंडीशन इक्वल होने चाहिए। आप यहाँ पर लिखेंगे कि एज A, B and C are collinear, so m1 is equal to m2। तो यहां पर सिंपली हम क्या करेंगे, h-2 ओवर माइनस का 4 इक्वल कर देंगे 1/4। तो स्टूडेंट्स हमें चाहिए यहां से h की वैल्यू, तो -4 इधर डिवाइड हो रहा है, जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा और यहां से h-2 जो है ये आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय -4। अब ये 4 से 4 को जब हम कैंसिल करेंगे तो जस्ट यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, h-2 इज इक्वल टू -1। एंड फाइनली हमें चाहिए यहाँ से h की वैल्यू,
तो माइनस का 2 इस -1 की तरफ जब आएगा तो इधर आकर प्लस होगा और h की वैल्यू जो है ये हमारे पास आ चुकी है 1। ये था स्लोप की मदद से दो, जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर थे तो उनमें से एक पॉइंट का जो ऑर्डिनेट था, अननोन था, उसको फाइंड करने का तरीका। जी स्टूडेंट्स, अब इसका दूसरा जो मेथड है उससे हम सॉल्व करते हैं, वो इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और जब आप दोनों मेथड समझ लेंगे तो आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि हमें इसको किस वे से जो है सॉल्व करना है। तो अब देखिए, ये तीनों पॉइंट्स जब कोलिनियर है तो हम इसकी दूसरी कंडीशन में कह चुके हैं कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर तब होते हैं जब ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है। तो अब पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है ना, वो क्या है हमारे पास -1 h1 आ जाएगा। फिर दूसरी रो में दूसरे के कोऑर्डिनेट लिखेंगे 2 and 1। थर्ड पॉइंट हमारे पास 7 3 and 1 और इसका डिटर्मिनेंट जो है ये 0 होगा। तो डिटर्मिनेंट को ओपन करना जो है हमें सीखना है। यहाँ पर 3x3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट को हम किसी रो से या किसी कॉलम से जो है ना एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने लगा हूं, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। R1 से जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं ना तो उसका तरीका ये होगा कि R1 का जो पहला एलिमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको लिखेंगे -1, इसके साथ आपने 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है जिसको माइनर कहते होते हैं। अब ये एलिमेंट जिस रो में था वो रो डिलीट हो जाएगी और जिस कॉलम में था वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। मतलब हमारे पास यहाँ पर सिर्फ क्या बच गया, 2 1 3 and 1। अब पहला एलिमेंट हमने प्लस के साथ लिखा, ये माइनस का 1 खुद एलिमेंट के साथ इस वजह से माइनस आया था। ये प्लस का होगा, पॉजिटिव होगा, इसके साथ माइनस का साइन आएगा और इसके साथ प्लस का आएगा। एक प्लस एक माइनस और एक प्लस होता है, तो -h इंटू, अब फिर यहाँ पर हम 2/2 का डिटर्मिनेंट बनाएंगे। h जिस रो में है वो रो डिलीट, जिस कॉलम में है वो कॉलम डिलीट, तो यहां से बचेगा 3 1 7 1। जी स्टूडेंट्स, अब ये माइनस का था, ये प्लस के आ जाएगा 1 इंटू, अगेन डिटर्मिनेंट बनाएंगे, ये कॉलम डिलीट और ये रो डिलीट, क्योंकि 1 थर्ड कॉलम में गया कैंसिल और ये पहली रो में, तो यहां से आ जाएगा 3 2 and 7 3। और हम कह चुके हैं कि ये सारा डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। अब आप लोगों ने जो है इसको एक्सपेंड करते हुए 2/2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है, इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं डिटर्मिनेंट को, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते होते हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस नॉन डायगोनल को, तो माइनस का 1 बाहर एज इट इज आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 माइनस लगेगा साइन दरमियान में, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। फिर -h इंटू डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है माइनस नॉन डायगोनल को, 3 1s are 3 minus 7 1s are 7 प्लस 1 इंटू 3 3s are 9 minus 7 2s are 14 is equal to 0। जी स्टूडेंट्स, अब जस्ट हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, -1 इंटू -1 माइनस h इंटू माइनस का 4 प्लस 1 इंटू -5 विच इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस माइनस प्लस होकर 1 आ जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस होकर 4h एंड प्लस माइनस माइनस का 5 विच इज इक्वल टू 0। अब देखें 4h माइनस का 5 और प्लस का 1 है, तो माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें h की वैल्यू चाहिए, 4 इस साइड पर आकर प्लस का हो गया और 4h विच इज इक्वल टू 4/4, इधर भी 4 है, दोनों तरफ से हमने 4 पर डिवाइड कर दिया, तो ये कैंसिल होकर हमारे पास क्या आ गया, h की वैल्यू यहाँ पर भी 1 आई है। जो हमने स्लोप के वे से किया था उसके साथ भी h की वैल्यू 1 आती है और इसके साथ भी h की वैल्यू 1 आती है। तो आपके पास ये दो मेथड हैं डिफरेंट, जो आपको इनमें से इजी लगता है आप उस मेथड से जो इसको सॉल्व कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 8 में वो कहता है कि ये जो दो पॉइंट्स है ना a एंड b, a के कोऑर्डिनेट्स है -5 -2 और b के 5 -4, ये एक सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, एंड्स हैं, और हमें वहां से फाइंड करना है कि उस सर्कल का सेंटर क्या होगा और उस सर्कल का जो रेडियस है वो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्कल ड्रा करते हैं, तो सर्कल जो है ये लेट्स सपोज उसका सेंटर है। अब डायमीटर क्या होता है, डायमीटर के ऐसा कॉर्ड होता है जो किसी भी सर्कल के सेंटर से पास करता है। कार्ड
एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल को इंटरनली दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करता है उसको कॉर्ड कहते हैं, और ऐसा कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से गुजर रहा है, लेट्स सपोज इसको मैं सी का नाम दे देता हूं, तो वो कहते हैं कि वो उसको डायमीटर कहते होते हैं। अब वो कहते हैं कि ये जो ए और बी है ना, ए और बी ये इस डायमीटर के एंड्स है, एंड पॉइंट्स है। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, वो है -5 एंड -2, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 -4। हमें फाइंड दो चीजें करनी है यहाँ से, एक तो सेंटर फाइंड करना है हमें सी, और दूसरा हमें रेडियस फाइंड करना है। अब रेडियस क्या होता है, किसी भी सर्कल के सेंटर से उसकी जो बाउंड्री होती है उस तक का एक डिस्टेंस होता है, उसको हम रेडियस कहते होते हैं। दूसरे नंबर पर ये डायमीटर का जो है रेडियस जो ये हाफ हुआ करता है, क्योंकि सेंटर से यहाँ तक एक रेडियस होगा और सेंटर से ए तक दूसरा रेडियस, तो ये दोनों रेडियस को मिलाएं तो एक डायमीटर बनता है, मींस डायमीटर का हाफ जो है वो रेडियस कहलाएगा। तो हमें दो चीजें यहाँ पर फाइंड करनी है, बहुत सिंपल है। अब देखिए ये हमारे पास ए और बी जो है ये एंड पॉइंट्स है एक डायमीटर के जो सर्कल का है, और सेंटर हमें फाइंड करना है। सेंटर जो है ये इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट है, तो हमें पता है कि जब किसी दो पॉइंट्स के दरमियान कोई हमें पॉइंट फाइंड करना हो, मिड पॉइंट जिसको हम कहते होते हैं, तो उसका फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सी को फाइंड करने जा रहे हैं जो कि मिड पॉइंट ऑफ द ए बी है और सर्कल का सेंटर है। तो देखें एज सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा हमारे पास, सी पॉइंट्स को जब हम फाइंड करेंगे तो हमें ए और बी के एब्सिसा आपस में ऐड करके उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो मिड पॉइंट का एब्सिसा आ जाएगा, और ऑर्डिनेट को आपस में ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उसका ऑर्डिनेट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको लिखने लगा हूँ -5 + 5 डिवाइडेड बाय 2, ये एब्सिसा आ गया, और ऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएगा -2 + -4 डिवाइडेड बाय 2, ये उस दो ए और बी का जो दरमियान मिड पॉइंट है, जो सर्कल का सेंटर है, वो हमारे पास फाइंड हो रहा है। तो देखिए -5 + 5 0/2 एंड -2 - 4/2, ये आ जाएगा 0 और समथिंग 0, -6/2, एंड फाइनली हमारे पास जो सी सेंटर आ गया है ये आ गया 0, -3। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर है। अब देखिए जब हमें सेंटर मालूम हो चुका जो कि 0 एंड -3 है, तो हमें फाइंड करना है इसका रेडियस। तो रेडियस क्या होगा, उस सेंटर से किसी एक पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाएगा। अब आप सी से बी फाइंड करें आपकी मर्जी है, सी से ए फाइंड करें आपकी मर्जी है, ये रेडियस है, या आप ए से बी डिस्टेंस फाइंड करके उसका हाफ ले लें, क्योंकि डायमीटर का हाफ ही रेडियस होगा। तो आपके पास रेडियस को फाइंड करने के 3 ऑप्शंस हैं, यहाँ पर मैं लिखने लगा हूं। एक है आप सी से बी डिस्टेंस फाइंड करें तब भी रेडियस है, सी से ए डिस्टेंस फाइंड करें तब भी रेडियस है, या फिर आप ए से बी डिस्टेंस फाइंड करके उसको 2 पे डिवाइड कर दें तब भी ये रेडियस है। तो कोई एक वे है आप यहाँ पर पिक कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसी से ही कर रहा हूँ कि रेडियस जो है ये क्या है, सी से बी डिस्टेंस है, और डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 x1 हमारे पास लेट्स सपोज 5 को हम कह देते हैं, ये सेकंड पॉइंट का एब्सिसा है, 5 - 0 इसका स्क्वायर, 0 पहले पॉइंट का एब्सिसा है, फिर ऑर्डिनेट में से ऑर्डिनेट माइनस होगा तो -4 - -3 होल का स्क्वायर एंड स्क्वायर। 5 - 0 5 ही आएगा, और 5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 25 प्लस ये माइनस को इस ब्रैकेट में लिखना है, तो ये आ जाएगा -4 माइनस प्लस का 3 और सारे का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 25 प्लस -4 + 3 माइनस का 1 आएगा और इसका स्क्वायर है, और स्क्वायर रूट 25 एज इट इज -1 का स्क्वायर 1 आएगा, और फाइनली हमारे पास जो रेडियस आ चुका है ये है 26 स्क्वायर रूट, और यही क्वेश्चन का सलूशन है। उम्मीद है
आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है ये समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए जिंदगी रही तो दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।